ठीक है क्लास, तो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट का रिमूवल। ठीक है, तो द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन, कि वो एक्सक्रीट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ईएक्स आ रहा है ना उसमें, तो वो एग्जिट हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली देखो बेटा, जहां पे भी एक्सक्रीशन आएगा और ह्यूमन आएगा वहां पे किडनी आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। किडनी मेन सोर्स होती है एक्सक्रीशन का आपकी बॉडी में। अब किडनी से कहां पे जाता है, यूरेटर में जाता है, यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और उसके बाद वो यूरिथ्रा में जाता है। क्या जाता है, वेस्ट जितना भी होता है आपका, लिक्विड वेस्ट जो होता है और जो आपका ब्लड होता है ना, वो सारा गंदा ब्लड जितना भी है वो आता है। तो वो सब चीजें जितनी भी है वो इसी प्रोसेस से जाती है कि पहले किडनीज में आएंगी, किडनीज का आपने एक अरोटा नाम की वेसल वो वेन पढ़ी है ना, कि अरोटा रहता है जो वो सारी रेड कलर की जो रहती है वो सारे उसको लेके आती है, वेस्ट को लेके आती है और उसके बाद वो दूसरे उससे जाता है। तो वो एरोट्रा क्या होता है, वो वहीं पे आती है। एरोट्रा ऐसी होती है वाई शेप में, उसी से कनेक्टेड रहती है आपकी दो बीन स्ट्रक्चर्स, उन्हें जिन्हें बोलते हैं किडनी। वहां पे फिर यूरेटर पे जाती है, यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जितना भी वेस्ट होता है वो इकट्ठा होकर कहा, यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद वो यूरेथ्रा में। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या है, अब आप सोच रहे हो ना किडनी मेन सोर्स क्यों है, क्योंकि बेटा किडनी में मल्टीपल नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जिसकी वजह से किडनी फंक्शन करती है, फंक्शनल यूनिट है जो किडनी। अब इसमें देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप्स देख लो। फिल्ट्रेशन, फिल्टर होगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब होंगी कुछ चीजें जो जरूरी थी, और यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन बन जाएगा जो वेस्ट था और फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। फिल्ट्रेशन, अब देखो सबसे पहले देखो इस चीज को समझना कि जो नेफ्रॉन होता है ना वो क्या स्ट्रक्चर उसका कैसे रहता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर समझो दिमाग में, अपनी बुक खोलो, बुक में आपका स्ट्रक्चर गिवन है। अब उसमें देखो बोमेन्स कैप्सूल दिख रहा होगा, तो वहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। बोमेन कैप्सूल में ये सारा वेस्ट आता है। इसके बाद वो कहाँ पे जाता है, ग्लोमर में जाता है, ग्लोमेरस में जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन हो गई, सारा गया, फिल्टर हो गया ब्लड। अब जितनी भी चीजें थी वो सब फिल्टर हो गई, वेस्ट जो है वो अलग हो गया, जरूरी चीजें जो थी वो अलग हो गई। लेकिन अब रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का करना है, हम लोगों को करना होता है रीएब्जॉर्प्शन उन चीजों का जो ब्लड में जरूरी चीजें थी। ये वेस्ट था सब कुछ, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो भी तो हमें चाहिए ना। जरूरी चीजें क्या, देखो बेटा ब्लड में वाटर भी तो होता है, मिनरल्स भी तो होते हैं, वो चीज भी तो हमें वापस चाहिए होती है, तो उस चीज की रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब उस रीएब्जॉर्प्शन के बाद यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो वेस्ट था वो अलग हो गया, जो जरूरी चीजें थी वो अलग होगी। तो अब ये सब वेस्ट जो है वो एग्जिट भी तो होगा, तो फिर उसकी यूरिन फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो वेस्ट किस में बदल जाता है, यूरिन में बदल जाता है, और उसके बाद एट दी एंड वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब प्लांट्स में देखो, प्लांट्स का क्या सीन है, प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, इजी है। ह्यूमंस में भी किडनी और ऐसे ऐसे करके पूरा एनएस के थ्रू आप लोग वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हो, सुसु पॉटी कर देते हो। लेकिन अब प्लांट्स का क्या सीन है, प्लांट्स में होता है बेटा या स्टोमेटा के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। आप देखते हो ना ट्रांसपिरेशन क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो रहता है उसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में आपकी लीव्स होती हैं, उस पर पानी आता है, वो एक एक्सक्रीशन का फॉर्म होता है। आपके उस पे प्लांट्स पे से लीव गिर गई, वो एक लीफ का उसका सॉरी एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। रेजिन्स और गम्स, आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जिनको आप नीचे से अगर ऐसे तोड़ो तो उसमें से कुछ व्हाइट कलर का निकलता है, तो वो क्या होता है, वो रेजिन्स और गम्स होते हैं। तो वो भी एक एक्सक्रीशन का फॉर्म होता है। उसके बाद आपकी गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना और ये सब होना, ये सब क्या है, सब कुछ एक्सक्रीशन है प्लांट्स में। यानी कि प्लांट्स जो भी कुछ बाहर निकाल रहे हैं, जो भी कुछ विजिबल है हमें, वो सब क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, अब हम आते, यही था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो रेपिटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करो। क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस, जो ये हम सबने चारों पार्ट्स पढ़े हैं ना, इसको इन शॉर्ट लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, कि जिंदा रहने के लिए ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो जरूरी है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस को इक्वेशन हमें बतानी है और उसकी डेफिनेशन भी साथ के साथ मुझे बतानी है। ये होमवर्क है आपका, सब एक्सप्लेन करा है, हर एक टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है, तो ये आपको करना है जरूर, इनको दिमाग में रखो। और पीवाई ये सब वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं लाइव क्लासेस में जरूर लूंगी। तो इक्वेशन आपको बतानी है फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों के आगे 6 गिव्स अस क्लोरोफिल लाइट, याद है ना। उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आ जाओ हार्ट के डायग्राम पे, मैंने क्या बताया, 4 पार्ट होते हैं। मेन चीज यही है कि 4 चेंबर होते हैं, उसको याद रखो, कहां से ब्लड जा रहा है और कहां पे ब्लड आ रहा है, बस इसको दिमाग में रखो, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, जस्ट अभी पढ़ा है। सबसे पहले तो ये लिखना है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये लाइन जरूर लिख के आना, जहां नेफ्रॉन दिखे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आंख बंद करके फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद आ जाओ जाइलम, और उसके बाद फंक्शन लिख देना कि क्या क्या उनके फंक्शन रहता है, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब। ठीक है, अब जाइलम और फीलम इस पे आ जाओ। इसमें क्या होता है, जाइलम क्या है, वाटर, जहां पे जाइलम आया वहां पे वाटर, जहां पे एक्स आया वहां पे वाटर, और जहां पे ये आ गया फिल्म आ गया वहां पे तो आप फिर फूड लिख ही दोगे। अब आ जाओ एलिवॉल एडेप्शंस पे, कि इसका क्या काम रहता है, वो अंगूर वाला छत्ता जो मैंने बताया था,
क्या है वो, क्या काम रहते हैं, क्या फंक्शन रहते हैं, क्या अडेप्शन रहते हैं, वो सब। और उसके बाद आपको डाइजेशन के स्टेप्स बताने हैं। बहुत सिंपल है डाइजेशन के स्टेप्स, तो अभी हमने इतने इजीली टेबल बना के मैंने आपको समझाया था, बस वो लिखने। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, इन्हें समझना, इन्हें करने का ट्राई करना, बाकी मैं इनको पुटअप जरूर करूंगी। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। खाली बायो करके जाओ, इतने तो पास हो ही जाओगे। जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, बायो पे ध्यान दे लो तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है, थैंक यू।